भारतीय रिजर्व बैंक भारत की आर्थिक नीतियों की धुरी संभालने वाली सर्वोच्च संस्था है। लेकिन क्या आपको पता है, इस बैंक की स्थापना में डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, लेकिन इसकी स्थापना का इतिहास एक शताब्दी पहले से शुरू होता है। जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई, तभी से यह विचार सामने आया कि एक मजबूत आर्थिक व्यवस्था और एक केंद्रीय बैंक होनी चाहिए। 1806 में बैंक ऑफ बंगाल, 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे और 1843 में बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना हुई। इन बैंकों को स्वयं का मुद्रा छापने का अधिकार प्राप्त था। ये तीनों बैंक मिलकर प्रेसिडेंसी बैंक के नाम से जानी जाने लगी। सन 1857 के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया और ब्रिटिश सरकार ने भारत का प्रशासन अपने हाथ में ले लिया। 1861 में पेपर करेंसी एक्ट पारित हुआ और सारी मुद्रा निर्माण की शक्ति सरकार को सौंप दी गई। पहले विश्व युद्ध के बाद मुद्रा का मूल्य अस्थिर हो गया। 1925 में ब्रिटिश सरकार ने हिल्टन यंग कमीशन को भारत भेजा। इसी दौरान लंदन में पढ़ाई कर रहे एक तेजस्वी भारतीय डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर इस चर्चा में सक्रिय रूप से शामिल हुए। 1923 में उन्होंने द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी शीर्षक से एक शोध प्रबंध लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में प्रस्तुत किया। ये शोध बाद में एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुआ और भारत के आर्थिक भविष्य के लिए क्रांतिकारी सिद्ध हुआ। इस पुस्तक में डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड की कड़ी आलोचना की थी। उन्होंने कीन्स जैसे विश्व प्रसिद्ध अर्थशास्त्रियों को भी चुनौती दी। जब हिल्टन यंग कमीशन भारत आया तो उन्होंने डॉक्टर आम्बेडकर को साक्ष्य के लिए बुलाया। बाबा साहेब की दी हुई साक्ष्य आज भी ऐतिहासिक मानी जाती। उन्होंने स्पष्ट कहा, गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड भारत के लिए विफल रहेगा और मुद्रा पर नियंत्रण के लिए एक स्वतंत्र केंद्रीय बैंक आवश्यक है। 1926 में इस आयोग ने अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंपी और रिजर्व बैंक की स्थापना की सिफारिश की। 1927 में पहला विधेयक प्रस्तुत किया गया। 1928 में उसमें संशोधन हुआ। 1930 में गोलमेज सम्मेलनों में आर्थिक सुधारों पर चर्चा हुई और अंततः अप्रैल 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक अस्तित्व में आया। आज रिजर्व बैंक भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, लेकिन इसकी नींव में डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का गहरा ज्ञान, दृढ़ मत और समर्पित भूमिका रही। उन्होंने केवल संविधान निर्माता के रूप में ही नहीं, बल्कि एक दूरदर्शी अर्थशास्त्री के रूप में भी यह जिम्मेदारी निभाई। आज भी यह संस्था भारत की संपूर्ण आर्थिक व्यवस्था का नियंत्रण संभालती है। लेकिन इस बैंक की स्थापना के पीछे डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी के आर्थिक विचार, दूरदृष्टि और तकनीकी साक्ष्य एक निर्णायक कारण बने। ये बात इतिहास में स्वर्णाक्षरों में दर्ज होनी चाहिए।